सवाल इंडिया का यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में पीडीए बनाम 80-20 चल रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ अब 27 की तैयारी में हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं? शुरुआत योगी आदित्यनाथ के 4 बयानों से करते हैं जो उन्होंने पिछले 72 घंटों में दिए हैं। पहला बयान, योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी के कुशीनगर में कहा कि फाजिल नगर का नाम अब पावागढ़ होगा। हम भला फाजिल क्यों कहें, ये नाम तो भगवान महावीर के नाम पर रहेगा, ये उन्होंने कहा। दूसरा बयान उन्होंने गाय को लेकर दिया। योगी बोले, मौलाना लोग कहने लगे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। योगी ने मौलानाओं से कहा, गाय हमारे लिए माता है, पशु नहीं है। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। तीसरा बयान उनका योगी ने कल दिया था। उन्होंने कहा था कि धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन चक्र भी आवश्यक है। सुदर्शन चक्र की बात उन्होंने की। और चौथा बयान 2 दिन पहले का, जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए खुली जीप में चलकर किसी हिंदू को धमका नहीं सकते हैं। यूपी में जहां साल भर से भी कम वक्त में चुनाव होने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी वजह से 80-20 वाला नैरेटिव सेट हो रहा है। यानी 80% हिंदू वोट की लामबंदी करने की बात चर्चा में आ रही है। इस बीच योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें भी आज वायरल, जिसमें वो गोरखनाथ मंदिर में गौवंश को रोटी और गुड़ खिलाते दिख रहे हैं। ये गौ सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं, अखिलेश यादव की तैयारी के बारे में बता देती हूं। ताजा खबर यह है कि पीडीए को एकजुट करते हुए 27 की तैयारी में अखिलेश यादव की पार्टी एक चुनावी सर्वे करा रही है। प्रत्याशी की परख के लिए प्राइवेट एजेंसी से सर्वे कराया जा रहा है। इसके अलावा टिकट के लिए स्थानीय नेताओं के फीडबैक को भी आधार बनाया जाएगा। सर्वे की निगरानी खुद अखिलेश यादव कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि टिकट वितरण में किसी भी तरह की सिफारिश नहीं मानी जाएगी। बेदाग छवि वाले जिताऊ प्रत्याशी को मौका मिलेगा। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आलोक रंजन के हाथ में सर्वे की कमान सौंप दी गई है। और सबसे खास बात तो यह कि आलोक रंजन की रिपोर्ट में कांग्रेस के लिए 70 से 75 सीटों का सुझाव है। अब सोचिए कि क्या फिर से ये 2 लड़कों की जोड़ी यूपी में कुछ इसी तरह से चलेगी जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं। 80-20 और पीडीए के बीच योगी सरकार अपनी बुलडोजर वाली इमेज यानी सख्त छवि से कोई समझौता भी नहीं कर रहे हैं। गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड में असद के एनकाउंटर के बाद अब उसके घर पर बुलडोजर एक्शन का नोटिस चस्पा है। ये खबर हमने आपको दिखाई थी। इसी के साथ 15 दिन में बुलडोजर एक्शन की चेतावनी भी दे दी गई है। वैसे असद के पिता नवाब खुद इस केस में जेल में बंद है, जबकि असद की मां और उसके भाई लापता है। तो ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, ये वहीं पर हिस्ट्री शीटर्स को बुलाया गया। जो लोग वहां पर गड़बड़ी मचा रहे थे, उन हिस्ट्री शीटर्स का आज हिसाब भी लिया गया पुलिस द्वारा, और वो माफी भी मांगते हुए नजर आए कि हम पोस्टर लेकर पहुंच गए और कहा कि योगी जी हमसे गलती हो गई, हम आगे से कोई अपराध नहीं करेंगे। तो ये एक तरफ हिंदुत्व की पिच है, दूसरी तरफ माफिया पर योगी का ये चाबुक भी साथ में चल रहा है। जल्दी से रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा दूं। तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। अगर हम माता न समझ रहे होते तो फिर हम उसकी हत्या के ऊपर पाबंदी की मांग क्यों करें? आज अगर मुस्लिम समाज गाय का सम्मान करता है, वो सिर्फ इसीलिए करता है क्योंकि हमारे 100 करोड़ जो हिंदू भाई हैं वो गाय को माता समझते हैं। गाय को वेदों में माता का स्थान दिया गया है और पूर्ण रूप से गौ हत्या बंद करने का एक विकल्प है, गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। चूँकि पूरे प्रदेश के मुखिया हैं और मुखिया को कोई भी पक्षपाती बात नहीं करनी चाहिए। आपने शपथ ली है, जब आप सीएम बने आपने कहा है मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा और मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगा।
शुरू करते हैं सवाल इंडिया का। क्या 80-20 के ध्रुवीकरण की काट बन पाएगा अखिलेश का पीडीए समीकरण? सवाल यह कि हिंदुत्व और सख्त प्रशासक की छवि ही योगी का सबसे बड़ा हथियार है। योगी की सुदर्शन चक्र वाली तैयारी पर अखिलेश का सर्वे कितना भारी है? यूपी के चुनावी जंग में आजमगढ़ वर्सेस पावागढ़ क्यों हो रहा है? और क्या यूपी में सीटों का बंटवारा इंडिया गठबंधन के रास्ते का रोड़ा बनेगा? मेरे साथ जो मेहमान हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी स्टूडियो में आ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी बगल में बैठे हुए हैं। बड़ा दिलचस्प होगा आज दोनों को सुनना। मलूक नागर जी महासचिव हैं आरएलडी के, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और सबसे पहले तो मैं ये पूछ लेती हूँ, धर्मेंद्र जी पहले आपसे शुरुआत कर लूँ, क्या है हो रहा है इस बार गठबंधन? कांग्रेस के लिए तो सीटें वीटें निकाली जा रही हैं, और फिर से हमने दिखाया ना एक वो फोटो में फटफटिया चला रहे हैं जय वीरू वाली जोड़ी, वो फिर से आने वाली। सुचरिता जी, कैमरा आपका है, किसी को फटफटिया में बैठा सकती हो, किसी को हेलीकॉप्टर अरे में बैठा सर वो आइकॉनिक गाड़ी है भाई, उसमें जय वीरू चल रहे थे शोले में, हमने आपको उसमें बिठाया है। नाम फटफटिया आपने बोला इसलिए नहीं वो तो बोलने का एक तरीका है, अब आप उसे कैसे भी लीजिए। हाँ, जो आपका सवाल है कि समाजवादी पार्टी सर्वे करा रही है, सर्वे के आधार पर फैसले लिए जाएंगे। अब मुझे नहीं पता आपके सूत्र क्या हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरह आजकल मीडिया भी एक नए सूत्र के हिसाब से नए नैरेटिव बना देती है। समाजवादी पार्टी की कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश में जो पीडीए है, पीडीए की सरकार आए, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हर एक वर्ग को ठगने का काम किया है, पर्चा लीक के माध्यम से युवाओं को ठग लिया है। आपने अगर किसानों के माध्यम से देखा होगा, 3 काले कानून ले आए किसानों के लिए, तो किसानों को ठगने का काम किया है। महंगाई की मार से पूरा भारत त्राही कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म के पिच पे लाने का प्रयास कर रही है। आप भी कह रही हैं भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता पिच तैयार कर रहे हैं। अगर इतना ध्यान उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं, जो अव्यवस्थाएं हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के, महंगाई को लेकर के, युवाओं के सपनों को लेकर के, सीबीएसई की रिपोर्टिंग अभी आपने की, 18 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खेलने वाली भारतीय जनता पार्टी चुनाव आते ही पिच तैयार करने लगती है। तो अगर इनका पूरा ध्यान देश के युवाओं के लिए होता, किसानों के लिए होता, मजदूरों के लिए होता, नौजवानों के लिए होता, तो शायद देश और प्रदेश की तस्वीर अलग होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ध्रुवीकरण करना है देश में। चलिए, भारतीय जनता पार्टी जो ध्रुवीकरण कर रही है वो तो के शर्मा जी से मैं पूछूंगी। आपसे तो मैंने कुछ और पूछा ना, मैंने कहा यूपी में एक समीकरण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप लोग देख रहे हैं कि कौन सी विनेबल सीट्स हैं कांग्रेस के लिए, चलो इन्हें दे देंगे, इन्हें साथ लेकर चलते हैं, वो साथ लेके चलते वाला समीकरण है यूपी में? सुचरिता जी देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर के, सीट के जीतने की शर्तों को लेकर के कोई टेलीविजन पे तो उसकी बहस नहीं होती है। समाजवादी पार्टी कैडराइज पार्टी है, और हर कार्यकर्ता की बात का सम्मान होता है, और हर कार्यकर्ता से इनपुट लिया जाता है, उसके आधार पर फैसले लिए जाते हैं। हमारा हाईकमान निर्णय कर लेता है उसका, तो उसको टीवी में बताना तो मुश्किल है मेरे लिए। के जी, क्या लग रहा है आपको? ये जो बयान दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ एक एक करके, जो जब सुदर्शन चक्र चलाने की बात करते हैं, वो कहते हैं माफिया कोई भी हिंदू को नहीं मार पाएगा, वो गौ सेवा की बात करते हैं और याद दिला देते तुम्हारे लिए पशु है, हमारे लिए माँ है। ये क्या 27 से पहले हिंदुत्व की पिच पर एक सेटिंग है? देखिए सुचरिता जी, पहले तो मैं एक दो छोटी बातें करना चाहता हूं जो आपने दिखाया है जी, उस पर थोड़ा इको हो रहा है, ठीक करा दीजिए। मैं अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था। देखिए, पीडीए है क्या? पीडीए है परिवार डेवलपमेंट एजेंसी। ये मुलायम सिंह की परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, इसका नाम है यहाँ पीडीए। और ये जो जोड़ी है ना, ये जोड़ी पहली बार नहीं बनी। ये यूपी के 2 छोरे, ये सारी मीडिया के बनाए हुए नैरेटिव्स हैं। ये यूपी के 2 छोरे भी हम देख चुके हैं, और यो आपने बुआ भतीजे का भी हमने जोड़ी यहाँ देखा है। ये सारे दौर पार हो चुके हैं। ये अंग्रेजों के ज़माने के जेलर वाली कहानी है सर। इसलिए अब ये दौर नहीं चलने वाला। और ये जो पीडीए का जाति का जहर बोकर जो हिंदुओं को बांटने की कोशिश है ना, इसका जवाब पश्चिम बंगाल ने बखूबी इनको दिया है, बिहार ने भी दिया है। अब इनको समझ आ जानी चाहिए कि ये जात का जहर इस देश में नहीं चलेगा। इस लेवल, इस मुद्दे को लेके, इस नैरेटिव पर यदि समाजवादी उतरती है तो वो समझ ले
कि वो पिछले से भी बहुत कम सीटों पर आने वाली है, क्योंकि इस देश में आप जाति के जहर के आधार पर अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और ये अब समझना राहुल गांधी को जाति का जहर फैला रहे हैं क्या? जाति का जहर फैला रहे हैं क्या अखिलेश यादव? मैं एक बार जरा बता दूं, एक बात कह दूं, एक बात और आपको कह दूं, एक बात और, हाँ, एक छोटी सी बात और कह दूं। बोलिए बोलिए। आपने कहा कि ये गौ को रोटी खिलाने वाला दृश्य, तो आपको शायद ध्यान हो सुचित्रा जी, जब योगी जी 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री बने और गोरखपुर गए, हाँ। उस समय से लेकर आज तक वो जब भी गोरखपुर गए मंदिर, वो गौ सेवा करते हैं, जब भी वहां गए, ये सही बात है, गोरखनाथ धाम, तो ये तस्वीरें हमेशा आती हैं, लेकिन उनको कुछ बयानों के साथ जोड़कर हम देख रहे हैं। मैं जरा बता दूं, इस वक्त हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर जी जुड़ रहे हैं। मैं ओम प्रकाश राजभर जी के पास जा रही हूँ। राजभर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी इंडिया पर, सवाल इंडिया का। में आपने कुछ बयान ऐसे पिछले दिनों दिए। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले इस बहस में एक बात हो रही थी कि अखिलेश यादव जी जो जाति का जहर फैला रहे, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे जाति का जहर फैला रहे, अब नहीं फैला पाएंगे। आप भी लगातार अखिलेश यादव को जाति के नाम पर अटैक कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रहती है तो एक जाति का काम करती है, सिर्फ अपनी जाति को बढ़ावा देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। जब सत्ता से बाहर होते हैं तब माननीय अखिलेश यादव जी को पीडीए याद आता है। 5 साल खुद मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे। हम याद दिलाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के नेता को भी, 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि पिछड़े वर्ग को जो 1993 से आरक्षण लागू है, उस आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, शेष जातियों को बांट करके दिया जाए। 2013 की बात है, मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट की भी बात को नहीं माना, अपनी जाति को बढ़ावा दिया। आज अगर हम माननीय अखिलेश यादव जी को जो कह रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं, अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक पोस्टर लगा। उस पोस्टर में 23 राजभर का नाम डाला गया और डाल करके ये कहा गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में 23 राजभरों की हत्या हुई। हाँ। तो मैंने कहा कि जब मुझसे सवाल पूछा गया तो मैंने कहा कि हत्या करने वाले का नाम भी, जो पोस्टर लगवाने वाला और लगाने वाला, दोनों अगर मर्द हैं, एक पैसे की भी इंसानियत है, तो मारने वाले के और मरने वाले के जो मारा है उसके नाम के आगे, मरने वाले के नाम के आगे जो मारा है उसका भी नाम जरा ले आओ, एफआईआर का नंबर डाल करके, तब आपको मालूम हो जाएगा 23 जो राजभर की हत्या हुई है उसमें 95% यादव जाति के लोगों ने हत्या किया है। जिसका मैं उदाहरण भी बता दूं, आपके बाराबंकी में आइसक्रीम बेचने वाला राजभर आइसक्रीम समाजवादी पार्टी का नेता मांगा और वो राजभर आइसक्रीम दिया, उनको जब पैसा मांगता है तो उसका गर्दन काट लिया जाता है। अभी ज्वलंत उदाहरण मैं दूं, मऊ में 28 तारीख की घटना है। मैं राजभर 4 यादव मिलकर के एक राजभर की हत्या कर देते हैं। राजभर जी, मैं आपकी जरा ना, मैं आपने जो पोस्ट किया है, मैं जरा उनकी कुछ 1-2 लाइनें पढ़ना चाह रही हूँ। आप किस तरह से अखिलेश जी को संबोधित कर रहे हैं आजकल? आप समाजवादी पार्टी के लिए करें, अरे ओ सफाई लोडरों, कभी लंदन गए हो क्या, ये आपने लिखा है। उसके बाद आपने आज कल जो ट्वीट एक किया, उन्होंने आपने कहा कि जरा सपाइये प्रवक्ताओं को इंसानियत का पाठ पढ़ा लीजिए अखिलेश जी। फिर आप ये लिख रहे हैं कि आपको लगता है मैं आपसे डर जाऊंगा, मैं आपके लोडरों की धमकियों से डर नहीं सकता। आप ये भी कह रहे हैं कि मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मैं तो टेम्पू चलाकर पहले भी दलितों और पिछड़ों के लिए संघर्ष किया था। अब ये आप ऐसा लग रहा है कि आप सीधे तरह से आक्रोशित हैं अखिलेश यादव से। मैं आपसे ये पूछूंगी, आपने पीडीए का भी एक नया नाम दिया, अब मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, आपने एक पोस्ट किया और उसमें लिखा कि सूर्या के घर ये लोग नहीं गए हैं, ये भी आपने कहा। आपने कहा कि आप सूर्या के लोग, आप घर क्यों नहीं गए, आपने सवाल उठाया। जी, इस नाते सवाल उठाया और इस नाते पोस्ट कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता ट्रेनिंग देते हैं अपने नेताओं को कि नेताओं को गाली दो।
आपने देखा कि एक नहीं, दो नहीं, 3 नेताओं को लगा रखा है ओम प्रकाश राजभर को गाली देने के लिए। एक नेता भाटी को लगा रखा है कि ब्राह्मणों को अपशब्द तुम बोलो और जाट गुजर की महिलाओं को बोलो। यही ट्रेनिंग देते हैं अखिलेश यादव जी। इसी नाते हमको गुस्सा है कि आप इस बात को अपने लोगों को समझाओ। जो आए दिन हत्याएं आपके लोग कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं समझाते हो? क्यों उन्हीं का नाम आ रहा है? चाहे वो कौशाम्बी में पाल की बेटी की हत्या हो, 4 यादव रेप करते हैं, हत्या कर देते हैं। चाहे अभी आपके मिर्जापुर के चंदौली की घटना है, महिला का बार पकड़ करके जिस तरह मार रहे हैं 4 सपाई लपट करके, ये क्या सिखा रहे हैं लोगों को? ये यही इसी तरह पीडीए बना रहे हैं। पीडीए में उनके साथ है कौन? जो पहले एमओआई फैक्टर था उसी को तोपने के लिए ये पीडीए का नाम ले रहे हैं। जब सरकार में थे तो नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, कर्कबंसी, बंजारा, बहलिया, कंगार, निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, जोल्हा, दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, कोई याद आया इनको? तब तो खाली अपनी जाति याद आई। अब आज पीडीए चिल्ला रहे हैं। हम तो इनसे पूछते हैं कि आपने अपनी सरकार में जितनी भर्ती किया है, आप नाई को बता दो, आप चौरसिया को बता दो, आप राजभर को बता दो, निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, प्रजापति और पीट देगा अल्पसंख्यक। आप ये कह रहे पीट देगा हीर, पीट देगा अल्पसंख्यक। आपको लग रहा है अब ये इनके लिए उल्टा पड़ेगा, ये इनको पीटने आएंगे? आप देख नहीं रहे हैं, आपके सामने प्रमाण आ भी रहा है। अभी गाजियाबाद की बात करिए तो उसको उस्काने वाला कौन है? कौन पैसा दिया था मारने के लिए शूटर को? नाम तो आ रहा है वहां। अब उसको अगर कहा जाएगा तो बुरा लग रहा है लोगों को, तब ये लोग उल्टा बोल रहे हैं। आज सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी का जो रिहर्सल है, जो कांग्रेस और सपा का रिहर्सल करना चाहते हैं, 17 का रिहर्सल याद कर लें, 17 का रिहर्सल देख लें और 22 का रिहर्सल देख लें, तब उनको समझ में आ जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहा है और 17 का रिजल्ट क्या कह रहा है। दोनों चीजें इनके समझ में आ जाएंगी। और 27 में आपको राजभर जी ये लग रहा है कि बहुत सिलेक्टिव होकर अखिलेश जी बोल रहे हैं? उन्होंने सूर्या की हत्या पर कुछ नहीं बोला, आपने कहा आपने तो मुंह में दही जमा ली है। सूर्या चौहान की निर्मम हत्या की निंदा भी नहीं आपने की। क्यों नहीं बोला? इस नाते कि मुसलमान ने चौहान को मारा, इस नाते वो नहीं बोल रहे हैं। जब मुसलमान मारता है तो नहीं बोलते हैं, यादव मारता है तो नहीं बोलते हैं, जब दूसरी जाति के लोग मारते हैं तो वहां पहुंच जाते हैं, तुरंत उनका बयान आ जाता है। ऐसा क्यों? आप ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमान मारता है तो अखिलेश यादव चुप रहते हैं, और अगर कोई मुसलमान मारा गया तो सबसे पहले जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। वो ईरान इराक में मरता तो इनको तकलीफ होती है, यहां बोलते हैं कि क्यों मारा गया। भारत तो छोड़ दीजिए, यूपी छोड़ दीजिए। तो इस बार चुनाव में क्या होगा राजभर जी? मुसलमान वोट किधर जाएगा? देखिए, मुसलमान वोट पर, यादव वोट पर रिहर्सल 22 में भी हो गया, आपके 17 में भी हो गया, 19 में भी हो गया, 14 में भी हो गया, 24 में भी हो गया, और 27 में भी रिहर्सल आपके सामने होगा। बहुत दिन दूर नहीं है, अब तो दिन गिन करके आ रहा है, प्रत्येक दिन कम होता जा रहा है। आप देख लीजिएगा, आज आपके चैनल पर बोल रहा हूं, जो हश्र बंगाल में ममता दीदी का हुआ है, टीएमसी का हुआ है, उससे बुरा हाल समाजवादी पार्टी कांग्रेस का यूपी में होने जा रहा है 27 के चुनाव में। ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं 27 में वो हाल हो जाएगा। यादव जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं राजभर साहब। वो कह रहे हैं कि वही हाल होगा जो कि, मैं आपको एक बार बताऊं राजभर जी, हमारे यहाँ पे अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, 2 वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में बैठे हुए हैं, मलूक नागर जी बैठे हुए हैं, वो सब आपको सुन रहे हैं क्योंकि आप बोल रहे हैं। आपने बहुत बड़ी बात कह दी सर। आप कह रहे हैं जो ममता बनर्जी का हाल बंगाल में हुआ वो यूपी में अखिलेश यादव का 27 में होगा। अब इसे लेकर क्या कोई, ये जो उन्होंने बात कही है सतीश जी, अगर मैं आपसे पूछ लूं, राजभर साहब जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये 27 में हाल होगा, ममता बनर्जी वाली राह पर है अखिलेश यादव। देखिए, सबसे पहले तो राजभर जी के बयानों से ही पता चला कि जितना हम लोग को पता था कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम बुलंद है यूपी में, शायद उतना नहीं है। चाहे मारे कोई, ये तो हमें नहीं पता। दूसरी बात, अगर ये पीडीए को कुछ मानते नहीं है, जीरो मानते हैं, तो उनको कम से कम 2024 में चुनाव हुआ था, थोड़ा बहुत उसको भी याद कर लेना चाहिए, तब तो मैं इनको ज्योतिष शास्त्र मान लूंगा। तीसरी बात यह है, 80-20 की आप राजनीति कह रही थी ना, वाकई 80-20 की ही राजनीति है। क्यों? अब बताता हूं आपको। 80-20 की योगी जी बार बार कहते हैं,
अब पहले ये तो समझ में आए कि वो अपने परिवार में जो उनका केसरिया परिवार है उसमें वो 80 में है या 20 में है, और अगर 80-20 का, तो 80 का अगर ये जोर नहीं रहता तो आप देखिए, अगर ये मंत्रिमंडल बनाते हैं तो पूरा जातियों की ही गणना आपने आपके चैनल पर आपने खुद की थी, फलाना जाति से ठिकाना जाति से, तो उस समय तो 4 जाति भुला जाते हैं, उसके बाद इनको 4 जातियां याद पड़ती है। बाकी बुलडोजर जनता पार्टी है, उन्हीं के नाम से बुलडोजर है। नहीं, बुलडोजर जनता पार्टी क्यों कह रहे हैं? मैं एक बार राजभर जी से आखिरी सवाल बुलडोजर बाबा कह सकते हैं, तो बुलडोजर जनता पार्टी नहीं कह सकते। राजभर साहब, बुलडोजर जनता पार्टी बीजेपी को कह रहे हैं, आप हंस रहे हैं। अरे इन्हीं का कोई ठिकाना नहीं, अभी इधर है, कहाँ चले जाएंगे। मैं आपको बता दूं, नहीं, अरे आप अपना ठिकाना देखो भैया, हमारा ठिकाना मत सोचो, अपना ठिकाना देखो, हमारे विषय में मत बोलो, आप पहले अपना ठिकाना देख लो, तब हम हमारे विषय में सोचो। समाजवादी पार्टी की सरकार में 1000 दंगे हुए थे, कर्फ्यू लगते थे, 1200 जन की हानि हुई है 5 साल के अंदर। योगी जी की सरकार में 9 साल में कहां दंगा हुआ, कहां कर्फ्यू लगा, किस जन की हानि हुई, ये आपको नहीं दिखाई देता है। आप कौन सी पत्रकारिता में बैठे हो भाई? जो जितनी बड़ी घटनाएं हुई, दंगे होते थे, सारे लोग प्रभावित होते थे, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। खाली आज दिखाई दे रहा है पारिवारिक झगड़ा है, परिवार में कोई लड़ रहा है, कोई किसी को जमीन की दुश्मनी में मार दे रहा है, तो ये लाइन ऑर्डर में आप ले आ जा रहे हो आप लोग। हाँ। राजभर जी, मैं आपसे कहूंगी, जो आप बात आपने कही है, मैं हर्षवर्धन जी एक बार आपको चर्चा में लाना चाह रही हूँ। राजभर साहब बड़े क्लियरली कह रहे हैं, ममता बनर्जी, आज हमने देख लिया ममता बनर्जी सड़क पर उतरी हुई थी, वो बोल रही हैं कि मैं अब तो ये करो या मरो वाली लड़ाई मेरे लिए हो गई है, और वो उन्होंने सीधे कह दिया है कि भाई अब मेरी पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब मैं लड़ूंगी इसके खिलाफ। तो वो कह रहे हैं कि यही वाली हालत 27 में होगी अखिलेश यादव की। नहीं, राजभर जी से मेरा सवाल भी है, आप जब ये कह रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि मुसलमान और यादव के अलावा अखिलेश जी को कोई वोट नहीं मिलेगा और यादवों में भी आप सेंधमारी करेंगे? क्योंकि जो पश्चिम बंगाल में हुआ है वहां तो ममता जी के मूल मतदाता ने छोड़ दिया, मुस्लिम मतदाता उनके साथ पूरी तरह से रहे और फिर बहुत कम मतदाता गए, इसी वजह से वो चुनाव हार गई। तो क्या आपको ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा हो? क्यों ऐसा आपको लगता है? क्योंकि जातीय संघर्ष तो हर जगह है ना भाई। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी यानी आप लोग, उनको भी तो जाति करनी है, तो वो भी तो मुश्किल में आएंगे। बिल्कुल सही बात। आपने बहुत सही सवाल पूछा है। आज के तारीख में 1 लाख से भी ज्यादा प्रधान हो, जिला पंचायत हो, ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो अपराधी हो, वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा टांग करके लाखों यादव आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए घूम रहे हैं। लीजिए भाई, वो उनका झंडा लगा के घूम रहे हैं और आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों को किसी जिले में आप सर्वे कर लो या किसी जिले में आप पता कर लो, तब आपको पता लगेगा कहाँ का हो रहा है। इस बात को खुद मुसलमान महसूस कर रहा है। आज लाखों मुसलमान भाजपा का सदस्यता ग्रहण कर लिया है। प्रदेश में हर जिले में जाओ, वहाँ कोई मंडल का है, कोई प्रदेश का है, कोई राष्ट्रीय नेता बन के घूम रहा है झंडा लगा करके। ये तो 17 में नहीं था, 14 में नहीं था, लेकिन आज जो स्थिति हम देख रहे हैं, अब उनको भी एहसास हो गया है कि हमको सिर्फ नफरत की बात सिखाई जाती है सपा कांग्रेस की तरफ से। हमको शिक्षा के सवाल पे, स्वास्थ्य के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे, नौकरी के सवाल पे हमको नहीं एहसास कराया जाता है कि हम लोग मिलकर के अमन चैन भाईचारा से देश में एकता बना के रहें। खाली नफरत सिखाते हैं लोग। आज उसमें भी पढ़े लिखे लोग पैदा हो गए हैं, वो भी समझ रहे हैं कि हमको कहाँ रहना चाहिए, हमको किस बात के साथ रहना चाहिए, वो भी समझ रहे हैं। तो राजभर जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, आप हमारे साथ जुड़े, आपने ये बात बड़ी खरी खरी रखी, और आपका जो ये आपका और अखिलेश जी के बीच में जो ये सोशल मीडिया वॉर चल रही है ना सर, उससे एंटरटेनमेंट बहुत बढ़ गया लोगों का, लेकिन उससे मुद्दे भी बहुत शुरू हो गए हैं। मैं आपको बताऊं, मुद्दे भी बहुत शुरू हो गए हैं सर। हाँ जी हर्षवर्धन जी बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट सर। हाँ राजभर जी, एक सवाल आपसे मेरे मन में आया है, क्योंकि जब आप इस तरह की बात करते हैं, देखिए आप एक तो बहुत बढ़िया मतलब जी के बैटिंग करते हैं, जो भी करते हैं तो अच्छा है, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि इसमें फिर होगा कि सीटों का बंटवारा और उस सब का वो वाला मामला तो नहीं फंसेगा? कुछ नहीं, देखिए सरकार भारतीय जनता पार्टी को बनाना है। हम 4 लोग सहयोगी दल हैं, हम लोग मिलकर के सरकार बनवाने के लिए हैं। हम लोगों को सीटों का झगड़ा नहीं है। यहाँ झगड़ा वहाँ कांग्रेस और सपा में सीटों का हो सकता है। हाँ। कांग्रेस और सपा के बीच हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजभर जी, हमेशा की तरह जैसा आप खरी खरी बोलते हैं वैसे ही आज बोले। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। मैं जरा एक बार मलूक जी आपके पास आ रही हूँ। जो राजभर साहब ने कहा
उन्होंने कहा यादव भी पूरे निकल पड़े हैं सड़क पर बीजेपी की सरकार बनाने के लिए। वो कह रहे हैं कि भाई अब इनसे अलग होना है। तो जो क्या ये वाकई यूपी में हो रहा है, क्या उस तरह का कोई बदलाव हम देखेंगे जो ममता बनर्जी के, वहां तो खैर सत्ता में थी, यहां पर तो अखिलेश जी सत्ता में नहीं है, लेकिन क्या पहले से भी बुरी हालत वाली स्थिति आने वाली है क्या मलूक जी? देखिए सुचेरिता जी, आज का 2 मुख्य बिंदु हैं। एक तो 80-20 जी, तो 20 में आप इन्हें कैसे मानते हो? आप सहारनपुर जाओ जी, जो वन गुजर हैं, मुसलमान गुजर हैं या गुजर बकरवाल हैं, वो 4.5 लाख के करीब सहारनपुर में है, मेरठ में है, और फिर आगे बिजनौर में है, और अमेठी में जाओ तो 5.5 लाख बिल्कुल ठुक्का भरे हुए हैं वहाँ पे। वो मुसलमान हैं जो पाकिस्तान हिंदुस्तान की बाउंड्री पे 600 किलोमीटर रहते हैं, जिनका हर तरीके से 370 हटने के बाद जो खुशियाँ मनाई, और या उनको कहो जो ये एसटी में आते हैं वो लोग, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जो लड़ा के रहे हैं, देश के लिए जाने दी उन लोगों ने, तो वो तो खुल के एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। तो 20% में इन्हें कहाँ गिनते हो? दूसरा आपने कहा पीडीए, अरे पीडीए इनकी कैसे है भाई? ये 17वीं लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, इतने दलित मिनिस्टर बनाए, उसकी नकल करके आज राहुल गांधी जी और उसके साथी लोग अगर पीडीए की बात करते हैं तो देश के इतिहास में पहली बार ऐसा है जहां पिछड़ा देश का इसका माननीय प्रधानमंत्री है, और दलित कहो या आदिवासी कहो या शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहो, इस देश की महामहिम राष्ट्रपति जी हैं जो दलित समाज से या शेड्यूल्ड ट्राइब से आती हैं, एसटी से आती हैं जो, और पिछड़े समाज से ही देश के उपराष्ट्रपति आते हैं। हाँ। तो देश में पहली बार ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो इनका पीडीए कैसे हो गया? पीडीए भी हमारा, 80% भी हमारा, 20% में हमारी साझेदारी। तो राजभर जी का स्टेटमेंट सही सिद्ध होता है। ये है कहाँ सुचेरिता जी? ये है कहाँ, लेकिन वो कांग्रेस का हाथ पकड़ रहे हैं। उनको शायद लग रहा है हाथ पकड़ के वो नैया भी पार होगी इस बार। यादव जी बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि हमें नहीं पता है, पर अजय जी आपसे पूछ लेती हूँ, क्या लग रहा है ग्राउंड पर? अजय जी, बहुत दिनों बाद आपसे साक्षात्कार हो रहा है टीवी पर, जरा बताइए ग्राउंड पे हो क्या रहा है? हाथ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? जी सुचेरिता जी, देखिए ख्याली पुलाव कोई भी पकड़ा सकता है। एक्चुअली में भारतीय जनता पार्टी और उनके जो ये नॉन बायोलॉजिकल के सहयोगी लोग हैं, ये इल्यूजन में है। इल्यूजन समझती हैं आप? भ्रम, इन्हें भ्रम है। और भ्रम ये है कि देश की जनता जब देख चुकी है कि सारे पेपर लीक हो रहे हैं, ये कोई इन्होंने तबादला कोई कुछ नहीं करा। 2022 में नीट पेपर के डायरेक्टर का तबादला हुआ था और उसे प्रधान सचिव बना रखा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का। तो जो सीबीएसई के सेक्रेटरी और चेयरमैन बदले हैं, अब ये या तो दिल्ली में कहीं सेक्रेटरी सचिव बनेंगे या किसी के ओएसडी बनेंगे, कुछ बनेंगे, इन्हें बड़ी जगह दिया जाएगा। ये सरकार की आदत है, सरकार का नेचर है, और सब पता चलेगा आप और हम यहीं बैठेंगे। अब मैं सरकार के गठबंधन पे बात करना चाहता हूँ। राजभर साहब कह रहे थे, अरे राजभर साहब से पूछिए कि अखिलेश यादव के लिए और कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि आपने क्या कुछ करा। अरे आप भी बताइए राजभर जी कि आपने कभी कोई ब्राह्मण, पंडित, ठाकुर, बनिया कुछ बनाया है? केवल राजभर ही हिंदुस्तान में रहते हैं। और ये सुन लीजिए, ये जो बैठे हुए हैं यहाँ नागर जी, ये तो अभी थोड़े दिन बाद फिर हमारे साथ आ जाएंगे। इनका तो कोई भरोसा नहीं है, तो बेपेंडी के लोटे हैं। इन्हें तो सत्ता चाहिए, इनकी पार्टी को, इनकी पार्टी को सत्ता चाहिए। मलूक नागर जी आपके साथ आ जाएंगे, मतलब अखिलेश जी के साथ? भाई मलूक नागर जी आप कह रहे हैं तो आप वहां चले जाएंगे? यहाँ तो कोई भरोसा ही नहीं कर पा रहा। ओपी राजभर जी पे भरोसा नहीं हो रहा है। सुचेरिता जी, हर्षवर्धन जी ने उनसे पूछा, चाहता हूँ जी, हमारे नेता राहुल गांधी ने भी कहा है, सुन लीजिए नागर जी सुन लीजिए, हमारे नेता राहुल गांधी ने भी कहा है कि ये सरकार बिल्कुल ना छात्रों का हित करती, ना महिलाओं के हितैषी है, ना युवाओं की हितैषी है, ना। अच्छा ठीक है, मैं नागर जी से जवाब ले लूं जरा। केवल अपना एजेंडा चला। क्या समीकरण बदलेंगे क्या 27 के चुनाव में? ये तो सत्ता भोगी आदमी है। हाँ बोलिए बोलिए। तो सत्ता भोगी है ना, सत्ता सुख चाहिए। आप इनसे ये पूछ लो सुचेरिता जी, बोलिए ना मलूक जी। रुको जरा एक सेकंड, मुझे जवाब देना। मलूक जी इनसे ये पूछ लो कि 8.5% आबादी के हिसाब से देश में बचे हैं। ये है कहाँ जहाँ इनकी तरफ कोई जाने की सोचेगा, चाहे राजभर जी हो चाहे हम हो। दूसरा, जो सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन है उसके सूत्रधार, नींवधार, कर्णधार नीतीश जी साथ नहीं रहे, तो इनके साथ कौन रहेगा? चौथा, कि ये सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन देश का जब चुनाव होता तो किस प्रदेश में इकट्ठे होकर के लड़े?
आपस में बिखर के टूट गए। और सुचरिता जी, सबसे बड़ी बात, देश के किसी भी प्रदेश में चुनाव हो, कांग्रेस और उसकी साथी पार्टी मुझे एक प्रदेश बता दो जहां ये इकट्ठे होकर चुनाव लड़ सकें। अच्छा, बड़ा लोग इंटरेस्टिंग है, जानते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, जब ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन को ही नहीं संभाल सकते तो देश को क्या संभालेंगे और प्रदेशों को क्या संभालेंगे। मलूक जी, मैं एक बार अब दोनों पत्रकारों से पूछ रही हूँ, जो उन्होंने आज बात बोली है अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बोली। मैं आर्य धर्मेंद्र जी, उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन कहीं नहीं रहा है। अब मुझे बताइए, आज के दिन बात हो रही है जब आज के दिन ममता बनर्जी सड़क पर उतर रही है और बार बार कह रही है मैं इंडिया गठबंधन की लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगी। जब वो बंगाल में लड़ रही थी तब वो इंडिया गठबंधन भूल गई थी, तब कोई नहीं था, तब किसी के साथ नहीं, तब वहां लड़ रहे थे आपस में। मुझे लगता है सुचेता जी, ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए विपक्षी पार्टियों को गठजोड़ बनाना चाहिए, ये उनकी जरूरत है। लेकिन उनकी जरूरत जब हम कहते हैं तो क्या वो एक साथ उनकी जरूरत है, या आज राहुल जी की जरूरत है, हाँ, कल अखिलेश जी की जरूरत है, परसों ममता जी की जरूरत है, किसी दिन उद्धव जी की जरूरत है? तो भैया ऐसे जरूरतों पे तो आप नहीं लड़ सकते। दूसरा, मैं बार बार आग्रह करता हूं, फिर से आपसे निवेदन कर रहा हूं, इंडिया गठबंधन मत कहिए। एक तो देश के नाम पे गठबंधन बना के इन लोगों ने बड़ा विचित्र काम किया, तो क्या कहना है, उसका भी शायद खामियाजा है। कोई गठबंधन जैसी चीज है नहीं। इनको बताना चाहिए कि हम यहाँ इस राज्य में ऐसे हैं, कम्युनिस्टों से वहां लड़ते हैं, और इसमें भी कोई बुराई नहीं कि अगर आप अलग अलग जगह अलग गठजोड़ कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, ममता बनर्जी के साथ विपक्षी नेता तो छोड़िए, अपनी पार्टी के सांसद विधायक आज नहीं आए। अरे यहाँ 4-5 लोग बमुश्किल से बोले। एग्जैक्टली। अब ये बड़ी अजीब सी तस्वीर थी। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं मुझे नहीं पता गठबंधन है कि नहीं है, अभी नहीं कह सकता हूँ। सतीश जी, आपको लग रहा है कांग्रेस और नहीं है भाई, ये स्वीकार है, बड़ा अच्छा है। कांग्रेस और सपा साथ आएंगे 27 के लिए? हमको लगता है दोनों की व्यवस्था है, वो एक साथ आएंगे। यही बातें कही जा रही थी 2024 के चुनाव से पहले, कि सब बिखरे पड़े हैं, अलग हैं, लेकिन आ गए थे और आके इनको पता नहीं 33-32 पे उतार। सर, वो केंद्र का चुनाव था। केंद्र का चुनाव? अब ये राज्यों में तो आप देख रही है सिर्फ फुटबॉल हो रहा है राज्यों में। तो सुनिए ना, केंद्र में अगर भाजपा नहीं है तो उत्तर प्रदेश में क्या मतलब है? हाँ, राज्यों में सिर्फ अव्वल था, वो नहीं। क्या, कहाँ पे? राज्यों में तो हर जगह एक दूसरे के खिलाफ है। इसी से 32 उतर गए क्या? बताइए धर्मेंद्र जी 10 सेकंड बताइए ना क्यों? बोलिए। एक तो मैंने कहा था कि सीट शेयरिंग पे नहीं मैं बोल सकता। गठबंधन तो इंडिया अलायंस का है ही है, और गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। आज जो मेन सवाल है, पीडीए से इतना डर है भारतीय जनता पार्टी को। के शर्मा जी कुटिल मुस्कान दे रहे थे और पेट के दर्द को मैं समझ रहा था। आज ओम प्रकाश राजभर जी भी पीडीए से इतने डरे हुए हैं, इनका डरे हुए हैं कि नहीं पता है, लेकिन लड़ाई तो आप रोज कर रहे हैं, आपके साथ रोज मोर्चा खोले हुए हैं, रोज मोर्चा खोले हुए हैं। ये बड़ा क्लियर है, ये रोज बड़ा क्लियर है, रोज मोर्चा खोले हुए हैं। मेरे पास समय नहीं है क्योंकि आज ओपी राजभर जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए, तो उसमें बहुत सारा समय चला गया। लेकिन मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि जो बातचीत हुई है उससे आप ये तय कर सकें कि आने वाले समय में कैसे समीकरण बन सकते हैं या कैसे समीकरण बिगड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।